चार्जशीट में नाम आने पर भूपेश बघेल ने कहा है यह पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। आकाओं के इशारे पर काम किया जा रहा है। आरोपी असीम दास से दबाव पूर्वक बयान लिखवाया जा रहा है। इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, इस तरह की मांग भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो आरोपी असीम दास से दबाव में यह बयान लिखवाया जा रहा है। ये आरोप लगाया गया है एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। तो महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल का नाम सामने आया है और इसके बाद भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप लगाया गया है कि दबाव पूर्वक ये पूरी कार्रवाई हो रही है और एक षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर चार्जशीट में उनका नाम आया है। राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कहीं ना कहीं काम कर रही है जो जांच एजेंसी है, ये कहना चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ तौर से लिखा है ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम हो रहा है। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं आरोपी असीम दास से दबाव पूर्वक बयान लिखवाया जा रहा है। इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। जो सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल का जो बयान सामने आया है वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम किया जा रहा है। और महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर कहीं ना कहीं उनका नाम अब सामने आया है। चार्जशीट में भी उनका नाम शामिल किया गया है। इस पर अब सफाई देते हुए इस मामले को लेकर और अपना बयान देते हुए भूपेश बघेल ये लिख रहे हैं कि ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। राजनीतिक आकाओं के इशारे पर यह काम हो रहा है और दबाव पूर्वक जो इस मामले में आरोपी हैं उनसे दबाव पूर्वक बयान लिखवाए जा रहे हैं और जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक साजिश की जा रही है। भूपेश बघेल इस तरफ इशारा करते हुए और कह रहे हैं कि राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कहीं ना कहीं एजेंसी वो काम कर रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट हमने आपको दिखाया, वो कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित मामला है। और अजय गंगवानी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अजय जी देखिए, महादेव सट्टा ऐप में भूपेश बघेल जी का नाम सामने आया, उसके बाद ये कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है। किस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ वो इशारा कर रहे हैं? देखिए बहुत स्पष्ट है। पहले ईडी जो असीम दास जी के जिसके बयान के आधार पर उन्होंने भूपेश बघेल जी के नाम पे ये कूटनीतिक रखने का प्रयास किया, राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र रचने का प्रयास किया कि असीम दास जी ने भूपेश जी को रिश्वत दी। और उसके बाद सुन लीजिए, जब वो जेल में थे असीम दास जी, हस्तलिखित बयान उन्होंने स्पष्ट रूप से दिया कि अंग्रेजी में पूरा बयान था, मैं अंग्रेजी भाषा को नहीं जानता हूँ। ईडी के दबाव में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे और आपसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो दबाव पूर्वक उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, न मैं भूपेश जी को जानता हूँ, न मैं किसी वर्मा को जानता हूँ, मैंने किसी को करोड़ों रुपए की कोई रिश्वत नहीं दी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ दबाव में हस्ताक्षर किए। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि असीम दास के बयान के बाद, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव थे, ईडी ने जानबूझकर टारगेटेड रूप से अपनी एक प्रेस नोट जारी की। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि भूपेश जी को रिश्वत देने की बात असीम दास जी ने अपने बयान में कही है, लेकिन एक स्पष्ट रूप से स्टार लगाया गया कि असीम दास जी का जो बयान है वो जांच का विषय है। मतलब आप किसी के बयान में अगर संतुष्ट नहीं है, उसके बयान की आपने जांच नहीं की है, तो आखिर किसके आधार पे आप ईडी अपनी प्रेस नोट जारी करके भूपेश जी की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अजय जी, अगर नाम सामने आ गया है तो अब आगे क्या रणनीति है? आप ये सिर्फ कहकर कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर एक साजिश है बच नहीं सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे ये भी सवाल है। देखिए कहीं ना कहीं अगर कोई, मैं देखिए स्पष्ट कह रहा हूँ, ये इकलौता मामला नहीं है। आप देख लीजिए आज ईडी, आईटी, सीबीआई जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को प्रेशर पॉलिटिक्स, विपक्ष की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का जो दुष्प्रयास किया जा रहा है,
पहले छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के समय, अब आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, आज पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, तो टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है। माननीय मोदी जी ने मध्य प्रदेश की सभा में अजीत पवार के लिए कहा कि 70 लाखों का घोटाला अजीत पवार जी ने किया है, बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन हमने देखा 2 से 3 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, पूरी ईडी आईटी सीबीआई के केस समाप्त होते हैं, उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते, तो दिख रहा है कि टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये स्पष्ट है, अगर ईडी दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करेगी, हम उसके सारे लीगल पहलुओं को किस प्रकार से हम उसके कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जिस आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है, असीम दास, उन्होंने खुद अपने बयान में स्पष्ट स्वीकार किया है कि उन्होंने कोई रिश्वत न भूपेश जी को दी है, न किसी वर्मा जी को दी है। तो ये दिख रहा है कि राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखिए, उन्होंने ईडी के लिए कमेंट की थी। बिल्कुल, न्याय की चौखट पर अजय जी, न्याय की चौखट पर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इसमें कोई साजिश है उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। आगे देखते हैं। और विमल चोपड़ा हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। विमल जी, भूपेश बघेल जी का नाम सामने आया है और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश है राजनीतिक, जिसके तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो महादेव ऐप मामले को लेकर भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले पर और साफ तौर से ये कहने की कोशिश की है कि एक तरह का षड्यंत्र है, एक तरह की साजिश है जिसमें उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक तौर पर यह षड्यंत्र रचा जा रहा है और इस पूरे मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन राजनीतिक आकाओं के दबाव में कहीं ना कहीं ये पूरा मामला आगे बढ़ाया जा रहा है।